नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में आप लोगों को अवगत कराने वाले हैं बाबा बागेश्वर धाम के बारे में। बाबा बागेश्वर धाम ने एक पद यात्रा शुरू की है जो दिल्ली से लेके मथुरा तक की आयोजित की है। फ्रेंड मैं बता देता हूँ ये कितना इम्पोर्टेंट है। ये बाकी में हमारे जो धर्म सनातन धर्म है उसके लिए पद यात्रा निकालना क्या इम्पोर्टेंट है, क्या हमारे जो सनातन धर्म है उसको बचाए रखने के लिए बाबा बागेश्वर धाम ने ये पद यात्रा बनाई है, ये रखी है। तो ये बाकी में हमारे जो गुरुओं के लिए हमारे जो धर्म शास्त्रों में ये लिखा है क्या ये पद यात्रा निकालना बहुत इम्पोर्टेंट होता है या इसको निकालना हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। ये इसके कई सारे क्वेश्चन है, कई सारे आपको ट्यूटोरियल है इस वीडियो में आप लोग कवरेज करने वाले हैं। ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और चैनल पे आप लोग लाइक करना चाहते हो लाइक भी कर सकते हो फ्रेंड, ठीक है। तो बता देता हूँ ये हिंदू सनातन धर्म एकता यानी कि पद यात्रा है, ठीक है। ये बाबा बागेश्वर धाम की ये पद यात्रा शुरू की है। ये पद यात्रा 2.0 है, ठीक। ये पहले और उन्होंने कर रखी थी लेकिन ये 2.0 है ये पद यात्रा। बात करते हैं ये पद यात्रा आपको कहां से कहां तक, ये दिल्ली से होकर मथुरा तक को जाने वाली पद यात्रा आयोजित की है बाबा बागेश्वर धाम में, ठीक है। इसकी जो आरंभ की तिथि है ये 6 नवंबर से लेके 16 नवंबर तक ये चलने वाली है। तो ये यहाँ पे कुछ इसके टर्म है, कुछ इसके कुतर्क भी हैं, क्योंकि यहाँ पे कुछ ऐसी लोगों ने बताया कि ये मन गलत घटनाएं हैं, ये लोग करते हैं कि इनमें क्या ये फायदा हो सकता है, तो ये भी बताएंगे और ये भी बताएंगे ये पद यात्रा निकालना बहुत जरूरी है या नहीं, ये भी बताएंगे, ठीक है। इसके बाद पद यात्रा ये छतरपुर से यानी कि दिल्ली से होकर फरीदाबाद, वल्लभगढ़ और ये पलवल और कोसीकला, छता और वृंदावन को ये जाने वाली पद यात्रा है। यहाँ पे कुल 7 लोकेशन सेट कर रखी है, तब जाके ये कुछ ऐसे वितर्क और कुतर्क भी हैं, वो आपको वो भी बताएंगे कि और धर्म गुरुओं ने इस पर क्या टिप्पणी की है, ठीक है, वो भी आपको बताएंगे। इसके बाद बात करता हूँ ये 10 दिन यात्रा दिल्ली से होकर ये मथुरा तक चलने वाली पद यात्रा है। इसमें लगभग 50 संत महात्माओं की उपस्थित रहना जरूरी है, उन्होंने बताया कि उपस्थित रहना जरूरी है। इसके बाद 300 से अधिक मुस्लिम यात्रा में शामिल होंगे। इसके बाद 3 राज्यों से होकर ये पद यात्रा निकाली जाएगी। इसके बाद लगभग 5 करोड़ से अधिक जनसंख्या यहाँ तक शामिल होगी, इन्होंने बताया 5 करोड़ यानी कि 5 करोड़ से लगभग यहाँ पे जनता शामिल होगी। यात्रा की लंबाई तकरीबन 145 किलोमीटर बताई जा रही है। फ्रेंड्स आपको अवगत करा देता हूँ, इतना सारा कुछ हो रहा है, बाबा बागेश्वर धाम कर रहे हैं, क्या ये सच है कि ये पद यात्रा निकालना बहुत जरूरी है। किसी ग्रंथ में ये पद यात्रा लिखा है कि पद यात्रा निकालना इम्पोर्टेंट है, ठीक है। बात करते हैं कि इसमें कुछ ऐसे वितर्क, इसमें कुछ इनको विरोध की पार्टी भी है, कुछ विरोध लोगों भी हैं, जैसे कि दामोदर यादव, इन्होंने इनका विरोध किया है। यहाँ पे दामोदर यादव हैं, ये विरोध के कट्टर हैं, इन्होंने बताया है कि ये सही नहीं रहेगा अगर आप लोग पद यात्रा निकालोगे तो। ये दलित पिछड़े समाज संगठन है, यहाँ पे ये समर्थ इसका नहीं किया है, उन्होंने भी बता दिया कि साफ कि ये पद यात्रा हमारे लिए नहीं है। ये फ्रेंड्स ये पद यात्रा हम क्यों निकालते हैं, क्योंकि जो सनातन धर्म है उसको आगे बढ़ाने के लिए, एकजुट बनाने के लिए समाज को, क्या ये एकजुट बन सकता है ये समाज। हम बात करते हैं कि पद यात्रा से क्या लोगों की भुखमरी, गरीबी, बेरोजगारी खत्म हो सकती है। मैं सरकार से नहीं डायरेक्ट बाबा बागेश्वर धाम से सवाल करना चाहता हूँ, क्या यह सच है। अगर बाबा बागेश्वर धाम सच है तो बताएं, क्या गरीबी, भुखमरी, बेरोजगारी ये खत्म हो सकती है। नहीं ना, तो आप इतना पैसा खर्च कर रहे हो, सरकार का इन्वेस्ट कर रहे हो, सरकार भी इसमें आपका सहयोग कर रही है, क्या आपको पता नहीं है कि ये सनातन धर्म कहाँ तक जाने वाला है। बात कर रहा हूँ हरियाणा की, जहाँ पे लोगों ने खाने पीने तक का अपना जो खेतों में कार्य करते थे उनमें बाढ़ आई है, उनको आपने कुछ योगदान नहीं दिया है। आपने कुछ ही समय पहले आपने क्रिकेट टूर्नामेंट भी चलाया था,
उसमें आपने पैसे इकट्ठे किए हैं और आपने बोला कि गरीबों को दान करेंगे। कहाँ है आपका डाटा? दिखाइए और मुझे बताइए कि सच में आपने ये गरीबों के लिए किया है। मैं बाबा बागेश्वर धाम से डायरेक्टली बात करना चाह रहा हूँ और ये भी बताना चाह रहा हूँ कि ये सिर्फ मनगढ़ंत कहानी है कि आप लोग सनातन को आगे बढ़ाओ। ये एकजुट नहीं है क्या? भारत एकजुट नहीं है क्या? चलो आपने एकजुट कर लिया तो आपके ये दायरे में रखते हुए एकजुट हो सकता है ये भारत। मैं बात करना चाह रहा हूँ बागेश्वर धाम से। तो ये आप लोग कर रहे हो ना, ये सही नहीं है, क्योंकि इसमें ना ही भुखमरी जाने वाली है, ना ही बेरोजगारी जाने वाली है। लोग अपने जो इसमें कौन शामिल है पता है ना? कौन शामिल? सबसे ज्यादा इसमें गरीब लोग शामिल हैं, पैसा वाला नहीं शामिल है। देख लेना आप लोग, अगर ये बागेश्वर धाम वाली ये पद यात्रा स्टार्ट हो तब आप लोग देख लेना कितने इसमें गरीब हैं और कितने इसमें बेरोजगार लोग हैं। देख लेना ये कितने अनपढ़ लोग, अशिक्षित लोग इसमें शामिल होंगे, ये बात आप लोग देख लेना। क्योंकि उनको पता है कि ऐसे ढोंगी बाबा के सामने आप लोग ये सनातन को आगे बढ़ा रहे हो, बाकी में ये सनातन आगे बढ़ सकता है। हम किसी बात पर टिप्पणी नहीं कर रहे हैं, बट इतना जरूर कह रहे हैं ये बागेश्वर धाम वाला ये षड्यंत्र है, ये मुहिम चला रही है, तो इससे कुछ नहीं होता है। चलाओ तो संत रामपाल जी महाराज जो अन्नपूर्णा मुहिम चला रहे हैं, उन्होंने हर लोगों को, हर गरीब जरूरतमंद लोगों को ये भोजन मुहैया कराया है, अन्नपूर्णा मुहिम चलाई है और बेरोजगारी को आप लोगों को आगे बढ़ाया उन्होंने।